गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है टू द पॉइंट विद सर मोहसिन। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ उसे कहते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल के बारे में चंद बातें करता चलूँ कि हमारे पास सेल साइकिल की डेफिनेशन है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इसके अंदर कई इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ मेच्योरेशन से लेकर के डिवीजन तक, सेल डिवीजन और फिर उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसको मैंने जो है समराइज़ करके एक चार्ट की शक्ल दे दी है ताकि मैं आप तक आसानी से अपनी बात पहुंचा सकूं। अगर हम बात करें सेल साइकिल के, तो सेल साइकिल के दो फेजेज हैं। पहला फेज कहलाता है इंटरफेज और सेकंड फेज कहलाता है एम फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, और सेकंड फेज है एम फेज। एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज या फिर मियोसिस फेज। या माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। ये होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वाले फेज को हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है इंटरफेज के ऊपर। इंटरफेज स्टार्ट होता है जी1 फेज से। जी1 फेज यानी कि जी4 गैप। गैप वन फेज या जी1 फेज उस फेज को कहते हैं जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है। किसके लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए। सेल अपनी ग्रोथ करवा रहा है किसके लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए। उसके बाद जी1 फेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज है सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर हमारा डीएनए मैन्युफैक्चर होता है, डीएनए डबल होता है। किस लिए होता है? क्योंकि एक सेल था तो एक न्यूक्लियस था, उसके हिसाब से डीएनए मौजूद है। अब दो सेल होंगे एक से, तो उसके अंदर जो है दो न्यूक्लियस होंगे, और दो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी दो के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके लिए सिंथेसिस फेज के अंदर जो है डीएनए सिंथेसिस होता है। नंबर थर्ड फेज आ जाता है जी2 फेज, जिसे हम गैप टू फेज कहते हैं। इसके अंदर भी ग्रोथ होती है, लेकिन ये ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये डीएनए सॉरी ये ग्रोथ जो है माइटोटिक फेज या म्यूटिक फेज के अंदर एंटर होने के लिए, यानी एम फेज के अंदर एंटर होने के लिए ये वाली ग्रोथ होती है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास एम फेज। एम फेज के वही चार फेज होते हैं: प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज। लेकिन ये क्या है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन तीनों फेजेस के अलावा यानी इंटरफेज के अंदर एक और एक फेज पाया जाता है जिसे हम जी नॉट फेज कहते हैं। ये जी नॉट फेज एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर सेल अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, लेकिन डिवीजन वाली एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट रहती है। डिवीजन वाली एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और अपने आप को जो है रेस्टिंग फेज में ले जाता है। इसीलिए मैंने इसके साथ लिख दिया है जी नॉट के साथ रेस्ट लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास पाई चार्ट की फॉर्म में मौजूद है। जी1 सिंथेसिस और जी2, ये तीनों फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। और हमारे पास एम फेज यानी कि माइटोसिस या फिर मियोसिस फेज। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जी नॉट को सेपरेट करके लिखा है क्योंकि ये इंटरफेज का हिस्सा नहीं होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे की लिखी है। की के अंदर मैंने लिखा है कि जी4 गैप। आपने देखा जी, जी तो जी4 गैप। ठीक है, अगर मैं इसको एक मिनट के अंदर समराइज करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल अपने आप को डिवीजन करता है। लेकिन डिवीजन करने के भी दो तरीके हैं। एक ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे, और सेकंड ये है कि फिर वो डिवीजन करे। जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर करने वाले स्टेज को कहते हैं इंटरफेज, और जब वो अपने आप को डिवीजन कर रहा है तो उस फेज को कहते हैं एम फेज। ठीक है, अब हमारे पास ये डिवीजन वाली फेज के अंदर तीन मजीद फेजेस थे: जी1 सिंथेसिस और जी2। ठीक है, और इसके अलावा जी नॉट एक था, वो एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एम फेज है, इसको हम इंशाल्लाह फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपको फर्दर और कौन से टॉपिक समझना है उसको कमेंट करके बताएं। थैंक यू।